क्या आपको पता है कि इनोसुके ये साइन क्यों करता है और आखिर इसका मतलब क्या है? एंड आखिर क्यों नारुतो के फैंस डीमन स्लेयर के इस डीमन को नारुतो की कॉपी बताते हैं? और डीमन स्लेयर का सबसे बेकार कैरेक्टर कौन सा है? तो आज की वीडियो ऐसे ही फैक्ट पे बेस्ड है जो आपने बिल्कुल ही मिस कर दिया होगा। तो चलो फर्स्ट डिटेल की ओर बढ़ते हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि रेंगोकू के बैग पे लिखे इस शब्द का क्या मतलब है, जो कि इतना डेडली है कि डीमंस के हार्ट में टेरर भर देता है? एक्चुअली सिंबल का मतलब है डिस्ट्रॉय और एक्सटर्मिनेट एंड एक्चुअली जैपनीज में इसको मेत्सु बोला जाता है, जो कि डीमन स्लेयर के नाम का पार्ट भी है, बट इन जैपनीज वर्जन जिसे बोला जाता है किमेत्सु नो याइबा। डीमन स्लेयर के इंट्रो को तो हर किसी ने इग्नोर किया है, बट अगर आप इसके इंट्रो को ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसे बहुत से हिडन डिटेल्स मिलेंगी जिसे आपने मिस कर दिया होगा। जैसे कि इस सीन में हाशिरा का मोस्ट ऑफ द फेसेस डार्क किए गए हैं, बट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है और नए नए हाशिरा का इंट्रोडक्शन होता है तो ये डार्क फेसेस साफ दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि एपिसोड 1 में ओनली ग्यू का फेस ही दिखाई देता है और बाकी सभी हाशिरा का फेस डार्क रहता है, और ऐसे ही सेम एपिसोड 20 में शिनोबू का फेस दिखाई देने लगता है, और एपिसोड 22 तक बाकी 2 डार्क फेसेस भी दिखाई देने लगते हैं जो कि स्नेक एंड विंड हाशिरा होते हैं। मेरी तरह आपने भी टेंगन की स्वॉर्ड्स के ऊपर उतना ध्यान तो नहीं दिया होगा जितना कि उसकी वाइफ पे दिया था, बट देयर इज समथिंग रियली वियर्ड, क्योंकि बाकी डीमन स्लेयर की तरह टेंगन के पास स्वॉर्ड रखने वाला कोई म्यान नहीं है, बल्कि वो अपनी स्वॉर्ड को कपड़ों से रैप करके रखता है। और शायद इसका रीजन ये हो सकता है कि उसके स्वॉर्ड की जो लेंथ है वो तांजीरो के हाइट के बराबर है, यानी अप्रोक्स 5 फुट 5 इंच तक, और इतने बड़े स्वॉर्ड को रखने के लिए उसे काफी बड़ा और हैवी म्यान चाहिए, और यही रीजन हो सकता है कि उसके पास कोई म्यान नहीं है। क्या आपने ये नोटिस किया था कि एक एपिसोड में जब इनोसुके एक्टिंग करके तांजीरो को डीमंस के बारे में डिस्क्राइब करता है कि वो किन किन डीमंस के अगेंस्ट जा चुका है, तो वो किस डीमन की बात करता है? वेल, वो एक्चुअली में उन डीमंस की एक्टिंग करता है जो अर्ली एपिसोड में मारे गए हैं। जैसे कि इस सीन में वो एनमू की एक्टिंग करता है, एंड इस सीन में वो रुई के हैंड गैक्शर की एक्टिंग करता है। ड्यूरिंग द फाइट बिटवीन रेंगोकू एंड अकाजा, डीमन स्लेयर के एनिमे में कुछ ऐसा होता है जो कि मांगा में कभी नहीं हुआ। इस फाइट के लिए एनिमेशन टीम के पास ह्यूज बजट था और वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो कि पूरी डीमन स्लेयर में हुआ ही नहीं था। वो ये पूरे एनिमेशन को सिर्फ रेंगोकू के फाइट एंड फ्लेम ब्रीथिंग के 9th फॉर्म को लेजेंड दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, एंड हमें ये अमेजिंग एनिमेशन देखने को मिलता है। अगर आपने क्लोजली शिनोबू एंड कनाओ के क्लोथिंग को नहीं देखा है तो माय फ्रेंड, आपने डीमन स्लेयर के बहुत से डिटेल को मिस कर दिया है। चलो, आपने तो मिस कर दिया, अब मैं ही आपको उसके बारे में बता देता हूँ। शिनोबू एंड कनाओ दोनों की ओल्डर सिस्टर केनेई को सेकंड अपर मून डीमन डोमा ने मार दिया है, और शायद आपने ये नोटिस नहीं किया होगा कि दोनों ही सिस्टर अपने ओल्डर सिस्टर के हाशिरा आउटफिट के पीसेस को पहनती हैं। एंड शिनोबू को जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हम उसे सिर्फ प्लेन कपड़े को पहने हुए देख सकते हैं, बट ड्यूरिंग द फाइट अगेंस्ट स्पाइडर डीमन वो अपने ओल्डर सिस्टर की बटरफ्लाई आउटफिट को पहनकर आती है। एंड अगर आप क्लोजली सीन को देखो तो आपको पता चलेगा कि कनाओ बिल्कुल सेम हेयर पिन को पहनती है जैसा उसकी ओल्डर सिस्टर पहना करती थी। क्या डीमन स्लेयर नारुतो की कॉपी है? एनिमो की आइज को देखकर ज्यादातर नारुतो फैंस को नारुतो की याद आ जाती है, क्योंकि एनिमो की राइट साइड की आंख बिल्कुल नारुतो की आंख जैसी दिखाई देती है जब नारुतो सेज मोड में एंटर करता है, एंड आप ही इनका साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो। वेल, तुम्हें क्या लगता है, डीमन स्लेयर नारुतो की कॉपी है? वेल, कमेंट करके जरूर बताना। चलो अब बात करते हैं डीमन स्लेयर के सबसे बेकार कैरेक्टर की। मैं बात कर रहा हूँ क्यूगो डीमन की, जो कि इतना वीक होता है कि उसे डीमन मून की कैटेगरी से ही बाहर निकाल देते हैं, एंड वो इतना लेम कैरेक्टर है कि उसके नाम का मतलब भी वीक है, क्योंकि सचमुच उसके नाम का मतलब भी द कमिंग ऑफ बोर यानी आती हुई सुअर है, बट इन जैपनीज लैंग्वेज। और यही वो बात है जो इसे इतना लेम कैरेक्टर बनाती है। एंड शायद क्यूगो आर्क का पर्पस सिर्फ इनोसुके को इंट्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया था, जिसमें हमारा ये बोर हेडेड फ्रेंड मिलता है। यह सीन देखकर मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था जब टेंगन इन 3 लड़कियों में से एक को किडनैप करने की कोशिश करता है और तांजीरो और बाकी सब टेंगन को हेंटाई बोलने लग जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि हेंटाई एक इनअप्रोप्रिएट फॉर्म होता है एनिमे का, जिसका एक्चुअल मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट है जापान में। वैसे क्या आप हेंटाई देखते हो? अगर देखते हो तो आपके हिसाब से हेंटाई का क्या मतलब है? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी क्या तुम्हें मालूम है कि नेजुको की ट्विन सिस्टर भी है एंड वो भी जिंदा है?
बट कैसे और कहाँ है वो, ये जानने के लिए आप ये राइड वाली वीडियो को देख सकते हो। और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।